Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel Dear English Sir. This is Sudhir and you are watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो Dear English Sir. तो फ्रेंड्स आज हम आपको एक और बेस्ट स्टोरी लेकर आए हैं फ्रेंड्स। दो स्टोरी का नेम है फ्रेंड्स, जो टाइटल है ट्रीज द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पेड़ पेड़ वो होते हैं जो प्रकृति के बहुमूल्य उपहार होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वीडियो पसंद आए कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स आपका ज़्यादा टाइम मिले तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब हम स्टोरी को पढ़ाते हैं, आप मेरे पढ़ने कैसे इंग्लिश को पढ़ते हैं उसको ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि ये जो इंग्लिश हम आपके लिए लाते हैं ताकि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से रीड करना सीख जाएं, कैसे अर्थ निकालते हैं उसको सीख जाएं और बहुत सारी वोकैबुलरी आपको इसमें मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो शेयर जरूर कर देना फ्रेंड में, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं। ट्रीज आर द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। पेड़ जो होते हैं फ्रेंड्स वो प्रेशियस मीन्स बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य, वैल्यूएबल, ठीक है, वैल्यूएबल भी कह सकते हैं, वैल्यूएबल। प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं। पेड़ जो हैं वो प्रकृति के बहुमूल्य उपहार हैं। सम ट्रीज ग्रो नेचुरली, सम ट्रीज ग्रो नेचुरली, ठीक है। कुछ पेड़ क्या होते हैं प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है। बट सम ट्रीज आर प्लांटेड बाय अस, लेकिन कुछ पेड़ हम लोगों द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। पुट अ सीड इन द ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन के अंदर हम लोग बीजों को रख देते हैं। एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिन के लिए इंतजार करते हैं। सी देखते हैं व्हाट हैपेंस, क्या होता है। द सीड्स ग्रो, ठीक है फ्रेंड, द सीड ग्रोज बोथ डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। क्या होता है, जो बीज होते हैं वो डाउनवर्ड्स नीचे की ओर एंड अपवर्ड्स और ऊपर की ओर दोनों साइड बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरे इस वीडियो को लाने का पर्चेज ये है फ्रेंड्स कि आप सभी पेड़ों को संरक्षित करें। पेड़ फ्रेंड्स मेरी उम्र 30 साल होगी फ्रेंड्स, मैंने 2 नीम के पेड़ लगाए हैं अपने घर पर। तो मेरा सभी से अपील है फ्रेंड्स, मैं प्रकृति को बहुत, आई लव द नेचर, मैं बहुत प्रकृति से प्रेम करता हूं। तो आप लोग प्रकृति से प्रेम कीजिए फ्रेंड्स। ये है तो हमारे जीवन है, ये नहीं तो हमारे जीवन की कल्पना नहीं है फ्रेंड्स। तो आप पेड़ों को काटिए मत, हम सभी से कहना चाहते हैं पेड़ों को बचाइए। ये रहेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को छाया मिलेगा, फल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा फ्रेंड्स। लेकिन आप प्लीज़ पेड़ों को बचाइए, मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पेड़ों को बचाइए तभी हम लोग बचेंगे। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं से हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन मिलती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ इस बात को ध्यान देना। गाँव में क्या शहरों में भी लोग पेड़ों को काट रहे हैं, तो काटना बंद कर दीजिए। अपनी आवश्यकता को पेड़ों के माध्यम से पूरा ना कीजिए, उसका दूसरा माध्यम बनाइए और पेड़ों को छोड़ दीजिए। आप लोग एक पेड़ लगाते नहीं लेकिन पेड़ को काटते हैं। जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, किसी को ख़राब ना लगे उनके लिए सॉरी कहता हूं, बट पेड़ों को बचाइए फ्रेंड्स। ओके, चलो बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है, द सीड ग्रोज बोथ डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। क्या होता है, बीज नीचे की ओर और ऊपर की ओर दोनों तरफ बढ़ता है। इट सेंड्स रूट्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, इस कहते हैं जड़ नीचे की ओर जाती है। एंड स्टेम अपवर्ड्स, और जो तना होता है, स्टेम मीन तना होता है फ्रेंड, तना ऊपर की ओर आता है, ठीक है। द ट्री ग्रोज स्लोली एंड स्टेडली, ठीक है। जो पेड़ होता है वो धीरे धीरे और तेजी से बढ़ता है, ठीक है। इट ग्रोज टाल, यह बढ़कर बड़ा हो जाता है। देन ब्रांचेज अपीयर विथ लीव्स ऑन देन ब्रांचेज, तब शाखाएं अपीयर विद द लीव्स, पत्तियों के साथ, तब शाखाएं पत्तियों के साथ उन पर आ जाती हैं। सून फ्लावर्स, और शीघ्र ही फल आ जाते हैं। एंड फ्रूट्स, और फ्लावर्स फूल आ जाते हैं। एंड फ्रूट्स फॉलो, ठीक है, जरा फ्रेंड भाव समझना। सून फ्लावर्स, शीघ्र ही फूल आ जाते हैं। एंड फ्रूट्स फॉलो, और फॉलो मीन्स अनुसरण करना, और उसके अनुसरण करना यानी पीछा करना, यानी उसके बाद फल आ जाते हैं, फूल के बाद फल आ जाते हैं। द फ्रूट्स कंटेन सीड, और फल जो होते हैं कंटेन सीड, वो बीज लेकर आते हैं, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश का रीडिंग बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से अर्थ निकालना है। डियर इंग्लिश सर के साथ आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का अर्थ निकालना बहुत अच्छे से आएगा आपको फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वायदा है। देयर आर ट्रीज ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है।
पेड़ कई आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, ये भी आप जानते हैं। सम ट्रीज आर वेरी टाल, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं, जैसे देवदार कह लीजिए। सम एज ए पाइन ट्री, ओके, पाइन मीन्स देवदार होता है। सम आर ऑफ मीडियम साइज, अब कुछ मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है, मध्यम आकार के कुछ पेड़ होते हैं, जैसे आप कह लीजिए मैंगो ट्री, ठीक है, ऐसे कह लीजिए। एंड बट लेकिन सम आर रैदर स्मॉल, लेकिन कुछ बहुत छोटे होते हैं, जैसे लेमन ट्री कह लीजिए, नींबू के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है। ट्रीज आर एज ब्यूटीफुल, पेड़ जितने सुंदर होते हैं एज दे आर यूजफुल, उतने उपयोगी भी होते हैं, ठीक है। वेर एवर दे आर, जहाँ कहीं वे होते हैं, दे मेक दैट प्लेस लुक नाइस एंड ग्रीन, वे उस स्थान को सुंदर और हरा बना देते हैं। इस बात को मत भूलना फ्रेंड्स। हम लोगों को अब गर्मी आ रहा है फ्रेंड्स, समर आ रहा है, अब हम लोगों को पता चलेगा कि पेड़ की उपयोगिता क्या होती है, उनका यूज़फुल क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। दे आर वेरी यूज़फुल फॉर अस, ठीक है, ओके, इसको भूलना मत। दे गिव अस फ्रूट्स, वे हम लोगों को फल देते हैं। शेड, छाया देते हैं। वुड, लकड़ी देते हैं। एंड टिम्बर, और हमें घर में उपयोगी होने वाली फर्नीचर भी देते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन दियर ब्रांचेज, और उनकी और पेड़ों की शाखाओं पर चिड़िया घोंसले बनाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वेरी ऑफन वी वॉक थ्रू गार्डन, और वेरी ऑफन वी आउट, और हम लोग नॉर्मली या सामान्यतः हम लोग बगीचों में टहलते हैं, और रोड्स अथवा सड़क पर विथ टाल शेडी स्टेज, उन विशाल छायादार पेड़ों के नीचे रोडों पर हम टहलते हैं, और बोथ साइड जो दोनों तरफ लगे होते हैं, ठीक है। वी इंजॉय आवर वॉक, हम लोग अपने टहलने को बहुत अच्छा आनंद महसूस करते हैं। तो द ट्रीज ऑन एडमायर, तो जब हम लोग ट्रीज ऑन एडमायर दियर ब्यूटी, और उनकी सुंदरता का हम लोग गुणगान करते हैं यानी प्रशंसा करते हैं हम टहलने के दौरान, ठीक है। ट्रीज मेक एयर फ्रेश, ठीक है, ट्रीज मेक एयर फ्रेश एज दे ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज मेक द एयर फ्रेश, पेड़ क्या होते हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं। एज दे ऑब्जर्व, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वे लोग क्या करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। एंड गिव अस ऑक्सीजन, और हमें अच्छी गैस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। गिव अस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं, यानी जो खराब कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको ले लेते हैं और हमारे लिए गिव अस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ट्रीज आल्सो चेक, ठीक है, यहाँ देखो, ट्रीज आल्सो चेक सॉइल इरोजन, और जो पेड़ होते हैं ये इरोजन मीन्स कटाव, ठीक है। इरोजन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, कटान होता है, नष्ट होना, ठीक है। पेड़ जो होते हैं मिट्टी के नष्ट होने को भी रोकते हैं, यानी पेड़ जो होते हैं मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, सॉइल यानी मिट्टी के कटाव को, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऐड ह्यूम्स टू द सॉइल, ठीक है, और उसमें मिट्टी में क्या होता है, सॉइल ह्यूमस भर देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये डू वी एवर लुक अपॉन दीज ट्रीज, डू वी एवर लुक अपॉन दीज ट्रीज, क्या हम इन पेड़ों, ठीक है, क्या इन पेड़ों को नीचे देखते हैं, एज लिविंग थिंग्स, ठीक है, एज लिविंग थिंग्स, कि जैसे ये रहते हैं, ठीक है। परहैप्स, शायद वी डोंट, शायद हम लोग नहीं देखते। इनफैक्ट, वास्तव में एवरी ट्री इज़ ए लिविंग, सभी पेड़, ठीक है, वो जीवित हैं, ठीक है। एंड ब्रीदिंग क्रिएचर, और सांस लेने वाले प्राणी हैं। लाइक अस, हम लोगों की तरह सांस लेने वाले प्राणी हैं। एंड इट नीड्स फूड, और इन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है फ्रेंड। क्या है, इट नीड्स, यहाँ देखो, इट नीड फूड, इन्हें भोजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वाटर, पानी की ज़रूरत पड़ती है। एंड एयर, और हवा की ज़रूरत पड़ती है। इट ग्रोज ब्रिंग अप फैमिली, ठीक है, इट ग्रोज ब्रिंग अप ए फैमिली, ये अपने परिवारों को भी बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अल्टीमेटली डाइज, और अंततः मर जाते हैं। बट अनलाइक अस, लेकिन हम लोगों की तरह नहीं। इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस इन द, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत आवाज़ जा रहा है तो फ्रेंड्स वो कुछ दुष्ट बच्चे हैं, उसके लिए सॉरी चाहते हैं फ्रेंड्स। इट प्रिपेयर्स इट ओन फूड
बाय फोटोसिंथेसिस इन द, यह कहते हैं इट प्रिपेयर्स इट ओन फूड, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ठीक है फ्रेंड्स, बाय प्रकाश संश्लेषण इन फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से द ट्रीज ब्रीद, ठीक है फ्रेंड्स, द ट्रीज ब्रीद थ्रू इट्स लीव्स, जो पेड़ होते हैं ये अपनी पत्तियों के माध्यम से सांस लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। द एयर गोज इनटू द लीव्स, जो हवा होती है गोज इनटू द लीव्स, जो हवा होती है पत्तियों तक जाती है, इनटू द लीव्स, पत्तियों के अंदर तक जाती है, जस्ट एज इट गोज इनटू आवर लंग, जैसे कि हमारे फेफड़ों में जाती है व्हेन वी ब्रीथ, जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे समझना, बहुत अच्छे से बता रहे हैं फ्रेंड, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना। द इन्वायरमेंट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ ट्रीज, जो पर्यावरण होता है वो पौधों की विकास को भी प्रभावित करता है, ओके। इफ़ वाटर इज स्केयर, ठीक है, इफ़ वाटर इज स्केयर द रूट्स गो डाउन, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। If water is scarce, the roots go down deeper and deeper in the search of it. If water is scarce, यदि पानी की अधिकता होती, ठीक है, जड़ क्या होते हैं नीचे जाती है और अधिक नीचे जाते हैं इन द सर्च ऑफ इट, इसकी तलाश में, ठीक है, यस, ठीक है। If food is not enough, यदि भोजन पर्याप्त नहीं होता है, द रूट्स स्प्रेड आउट फैट, ठीक है, जड़ क्या होती है और अधिक फैलती है, एंड वाइड और चौड़ी होती जाती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है, पीछे और आगे, ठीक है, पीछे और आगे को क्या होती है, जड़ें और फैलती जाती हैं और चौड़ी होती जाती हैं। इन द सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, मटेरियल, भोजन की फूड मटेरियल, भोजन वाले भोज्य पदार्थों की तलाश में ये क्या होते हैं, ये आगे और पीछे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और चौड़े होते चली जाती हैं, रूट्स, जड़ें, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से यदि देयर आर टू मैनी ट्रीज एट वन प्लेस, यदि देयर आर टू मैनी, बहुत सारे पेड़ एक ही स्थान पे हों, दे ग्रो हाइयर एंड हाइयर टू रीच द सनशाइन, वे बहुत ऊंचाई तक बढ़ते हैं और सूर्य के प्रकाश की ओर तक चले जाते हैं, यानी रीच टू द सनशाइन, हाइयर टू द रीच, मतलब ऊपर सूर्य प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। द ट्रीज इज ए स्ट्रांग फाइटर, पेड़ क्या होता है, एक मजबूत लड़ाकू होता है, ठीक है, फाइटर होता है, लड़ाकू होता है। इट में बेंड, ठीक है, यहाँ जरा ध्यान समझना फ्रेंड्स, कह रहा है इट में बेंड बिफोर द विंड, यह हवा के पहले यानी हवा के सामने झुक भी जाता है, बट लेकिन इट डज नॉट ऑलवेज ब्रेक, लेकिन यह हमेशा टूटता नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को बचाता है, वेरी वेल अगेंस्ट स्नो, ठीक है, वे बर्फ के विरुद्ध अपने आप को बचाता है, फ्रॉस्ट, ठीक है, एंड हेल्स, और तूफानों के सामने, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या होता है, ठंड, ठीक है, डंठ इसको बोलते हैं, एंड हेल्स, और ओलों के विरुद्ध या तूफानों के विरुद्ध अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने आप को बचाते हैं। इट कैन डिफीट मोस्ट ऑफ इट एनिमीज, ये इट प्रोटेक्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स एनिमीज, ये अपने बहुत से दुश्मनों से अपने आप को बचाते हैं, एक्सेप्ट मैन, केवल आदमी के सिवाय ये अपने आप को बहुत सारे दुश्मनों से बचा लेते हैं। हु डिफीट्स द ट्री एवरी टाइम बाय कटिंग इट डाउन, हु डिफीट्स, केवल आदमी से नहीं बचा पाते, एक्सेप्ट क्या है ना, एक्सेप्ट मैन, आदमी के सिवाय, ठीक है फ्रेंड्स। हु डिफीट्स, जो पराजित कर देता है, हरा देता है, द ट्री, पेड़ को, एवरी टाइम, हर बार, बाय कटिंग इट डाउन, इसे काट के नीचे गिराकर हर बार इसको पराजित कर देता है। कौन है, वो आदमी है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हम आप हैं। मैनी मैन आर नॉट अवेयर, बहुत सारे आदमी जागरूक नहीं हैं, दैट की बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, पेड़ों को नष्ट करना, ऑन सच अ लार्ज स्केल, इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों को नष्ट करना, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ, वे अपने आप को ही वास्तव में नष्ट कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं। इन मेनी चाइनीज़ एंड जापानीज टाउन्स, बहुत सारे चाइना और जापान के शहरों में अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन, भूकंप बहुत आम बात है, ठीक है, वेरी कॉमन, आम बात सी हो गई, वहाँ आते रहते हैं। द हाउसेज आर डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक्स, और भूकंपों द्वारा घरों को नष्ट कर दिए जाते हैं, भूकंपों द्वारा घर नष्ट हो जाते हैं। दिस इज़ इन द रिटर्न ऑफ द कट ऑफ ट्रीज, यह पेड़ों के काटने के बदले में होता है। दिस इज़ द रिटर्न, यह ऑफ द कट ऑफ द ट्री, ये पेड़ों के कटाव के बदले में होता है,
ठीक, जब पेड़ नहीं रहेंगे तो भूकंप भी आने भी चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो पेड़ फ्रेंड्स रहेंगे तो भूकंप कम आएंगे, इस बात को भी याद रखना। इन सम आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशियन, कहते हैं प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर, ठीक है फ्रेंड्स, द पीपल मेक दियर हाउसेज हाई अप द फॉर काटी, लोग क्या कांटेदार पेड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं। हेयर आल्सो द पीपल क्लाइंब ऑन दियर हाउसेज, हेयर आल्सो अपने घरों पर चढ़ने के लिए लोग विद द हेल्प ऑफ लेडर्स, सीढ़ी की मदद लेते हैं, मतलब सीढ़ी की सहायता से लोग अपने घरों पर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोग, हियर आल्सो द पीपल, यहाँ के लोग सीढ़ी की सहायता से अपने घरों पर चढ़ते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन सोज, यह दशा बताती है, दिखाती है, हमें समझाती है दैट कि इफ़ वी लव ट्रीज, यदि हम पेड़ों से प्रेम करते हैं, विच आर वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, जो भगवान की तरफ से एक प्राकृतिक सबसे अच्छा प्राकृतिक उपहार है, तो वह जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। दे प्रोटेक्ट अस इन द वेरियस एस्पेक्ट, वे हमें कई एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमें जीवन के कई पहलुओं से, जीवन के विभिन्न पहलुओं से हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। एज जब दे गिव अस शेल्टर, जैसे कि वे हमें शरण देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग जाते हैं, गर्मी लगता है, पेड़ों के नीचे रुक जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं फ्रेंड्स, जब कहीं जो रिफ्यूजी होते हैं, शरणार्थी होते हैं, पेड़ों के नीचे ही अपना तंबू डाल के रहते हैं, तो ये क्या होते हैं, एक शेल्टर के रूम में भी, एज ए शेल्टर के रूम में भी वर्क करते हैं, ठीक है। तो एंड फूड, और भोजन भी देते हैं। भोजन देना यानी फ्रेंड्स, अरे भोजन नहीं देते हैं, फल, ठीक है, फल भी देते हैं, ठीक है, भोजन भी देते हैं, वहीं हुआ क्लॉथ, ठीक है, और CLOTH क्लॉथ, कपड़े भी देते हैं, ठीक है, फ्यूल, ईंधन भी देते हैं, शेड, छाया भी देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एंड अबव, ठीक है फ्रेंड्स, एंड अबव ऑल ऑक्सीजन, और बहुत सारी ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। विच इज़ आवर लाइफ लाइन, जो हमारी जीवन रेखा है, ठीक है। सो इसलिए वी मस्ट बी फ्रेंड ऑफ नेचर, इसलिए हमें वी मस्ट मीन्स जोर देना, फिर जोर दे के जो कहा जाता है, होना चाहिए फ्रेंड ऑफ नेचर एंड ट्रीज, इसलिए हमें प्रकृति और पेड़ों का मित्र होना चाहिए, उनकी तरह मित्र की तरह रहना चाहिए, रहना ही चाहिए फ्रेंड्स। ये मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रोटेक्ट देम, उनकी सुरक्षा करो, एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और पेड़ लगाओ और अधिक पेड़ लगाओ। तो फ्रेंड्स पेड़ लगाओ, पेड़ों को काटो मत। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, प्रकृति को बचाइए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पाठ से हमें अगर सीख मिलती है तो ये मिलती है कि पेड़ों को काटो मत, पेड़ों को बचाओ और अधिक पेड़ लगाओ। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड में शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डी इंग्लिश सर। वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, हमें आपके कमेंट की इंतजार रहता है, तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।